शर्मा जी से निरंतर बातचीत होती रहती है और तूफान शर्मा जी के माध्यम से या अति शिक्षकों का जो नेतृत्व हमारा उसके माध्यम से भारतीय मजदूर संघ के संज्ञान में अति शिक्षकों के समग्र विषय हमारे बीच में आए हैं और भारतीय मजदूर संघ इस बात से सहमत है कि अति शिक्षकों को एक तो जो इनकी हर वर्ष नई नीति और नई व्यवस्था में ले जाके उनके सामने जो संकट खड़ा रहता है। हमारे विभाग प्रमुख जी ने कहा कि जब 18 वर्ष की नौकरी हो जाती है तो आदमी कल्पना करता है कि हमारी कोई पदोन्नति होगी, हमको कोई अवार्ड दिया जाएगा सेवा के आधार पे। लेकिन जब अति शिक्षक अति विद्वानी को देखता हूं मैं तो उनको ये तलवार लटकी रहती है कि कल जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। ये कहीं ना कहीं सरकारों को चिंतन करना पड़ेगा। ये जो मनुष्य ये जो नागरिक है ये कमोडिटी नहीं है, ये वस्तु नहीं है और इस मानवीय आधार पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मानवाधिकार का शोषण करती हैं, मानवाधिकार का हनन करती हैं, मानवीय दृष्टि से ठीक नहीं है। उन नीतियों में अपने सुधार करना पड़ेगा। तो भारतीय मजदूर संघ का यह भी मानना है कि सर्वप्रथम हम संवाद के माध्यम से समाधान की ओर जाएंगे और संवाद की दृष्टि से मैं देखता हूं कि अति शिक्षक माध्यम से आवेदन निवेदन जितने होने थे मैं समझता हूं कि पर्याप्त हुए हैं और हमारे प्रतिनिधि मंडल लगातार चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या अधिकारी हो, प्रमुख सचिव, सभी से उन्होंने बातचीत की है, चर्चा की है और उन चर्चाओं के आधार पर कितना समाधान सरकार द्वारा किया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। और अतिथि शिक्षकों के विषय में सरकार ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया है और आज वो निरंतर काउंसलिंग कर रहे हैं, हर वर्ष अतिथि शिक्षकों को निकाल रहे हैं और नए युवाओं को रख रहे हैं। एक तो जो निरंतर 18 वर्ष से काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे की सेवाएं दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि कई अतिथि शिक्षक तो 70-70 किलोमीटर तक जाते हैं। उनके आने जाने में 2-2 घंटे का समय लगता है। तो पूरा दिन सुबह से घर से निकलते हैं टिफिन लेके और शाम को रात घर लौटते लौटते रात हो जाती है। और उस व्यवस्था में आप अगर उनसे कहते हो कि आप सीधी भर्ती में कंपटीशन देके क्यों नहीं आते, तो मैं समझता हूं कि चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या कोई अधिकारी हो, उनको चिंतन करना चाहिए। और जो अतिथि का विषय था, हो सकता है कि 1 साल के लिए व्यवस्था लेके आए हो, जब तक हम नियमित भर्ती करेंगे तो जब तक लिए अतिथि रख लो। लेकिन आज अगर 18 साल किसी व्यवस्था में हो गए हो तो किसी प्रकार से वो अतिथि तो नहीं है, उनका पूरा अधिकार उन शिक्षण संस्थानों पर है। और अगर कोई ये बात कहता है कि आप तो हमारे अतिथि हैं, आपके लिए हम क्यों चिंता करें, तो ये पूर्ण रूपेण मूर्खता वाली बात है। हम किसी प्रकार से अतिथि नहीं है। हमने इतने वर्षों तक इन शिक्षा व्यवस्थाओं को मध्य प्रदेश की सुनिश्चित किया है, हमारा इसमें योगदान है, हम उसके हिस्सा हैं, उसके पार्ट हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारी काउंसलिंग खत्म किया जाए, तो हमारा ये अधिकार है, कोई मांग नहीं है, जायज मांग है हमारी। और किसी भी क्षेत्र की जायज मांग हो, भारतीय मजदूर संघ उसके साथ पूरी सख्ती से सदैव खड़ा रहता है। उसी प्रकार से इस मध्य प्रदेश के 75,000 जो अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ भी भारतीय मजदूर संघ पूरी मजबूती से खड़ा है। भारतीय मजदूर संघ तो पूरी मजबूती से खड़ा है, लेकिन अब इस बात की आवश्यकता है कि आप कितना संगठित खड़े हुए हैं, उस आधार पर ही समाधान होंगे। तो आज जो विषय आ रहा है कि हम तीनों संगठन एक साथ बैठे हैं, आज मैं समझता हूं कि तीनों का विषय खत्म होना चाहिए। सबसे पहले हम एक संगठन हैं और एक आवाज में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में सरकार के सामने संवाद भी करेंगे और संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी तो संघर्ष भी करेंगे। उस स्थिति में हमको आना पड़ेगा और भारतीय मजदूर संघ की जो रीत नीति है उसको भी समझना पड़ेगा।